हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन इंग्लिश में। दोस्तों बहुत बेसब्री से आप सभी को इंतज़ार था मेरे तीसरा वीडियो का। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो भी तीसरा लेक्चर बनने वाला था दोस्तों, उसका बहुत बेसब्री से इंतजार था दोस्तों। उसमें मैं बताया था कि पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव सारे वीडियो आएंगे बोल के दोस्तों, और वो चीज़ इसमें मैं पूरा किया दोस्तों। इसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे दोस्तों, और आपका हमेशा के लिए डाउट्स क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सो बने रहिएगा इस वीडियो में दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अगर आप 10 से 15 मिनट देख लेंगे दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको मैं इतना ज़रूर बोलूँगा दोस्तों कि इससे आपको ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा होगा ही दोस्तों, समझ गए ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्या क्या है इसमें। दोस्तों यह मेरा पार्ट 3 है दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या है दोस्तों, पार्ट 3 है दोस्तों। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में इसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आज इसको देखते हैं। सारा बेसिक उसमें करवा चुका हूँ, आज हम लोग बेसिक नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मेरा फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ से दोस्तों। तुम अंग्रेजी बोलोगे। आप लोग अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत उत्कर्ष हैं दोस्तों, उसके लिए मैं लाया हूँ कि तुम अंग्रेजी बोलोगे। सबसे फर्स्ट वन इज़ तुम अंग्रेजी बोलोगे। तो इसको आप बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है दोस्तों। यह क्या है दोस्तों, तुम अंग्रेजी बोलोगे पॉजिटिव है, तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे नेगेटिव है। क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे इंट्रोगेटिव है। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, यह इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। और क्या तुम क्या अंग्रेजी बोलोगे, यह क्वेश्चन वर्ड्स है दोस्तों, यह क्वेश्चन वर्ड है कि इसको क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि WH फैमिली से बनाया जाता है। और ये भी समझे, तो आपको सारे एक एक वर्ड्स का पता चलेगा और एक एक चीज़ को बताऊंगा कि कौन इंट्रोगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा होता है। तो दोस्तों जहाँ भी नहीं का चर्चा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जहाँ नहीं का चर्चा नहीं होगा, सिंपल सा बना हुआ रहेगा कि तुम खाओगे पियोगे, आना जाना रहना सोना सब, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो को, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स देखिए दोस्तों मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, तुम अंग्रेज़ी बोलोगे। क्या है दोस्तों, तुम अंग्रेज़ी बोलोगे, समझे। तो तुम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर यू, इंग्लिश, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, तो यू आ गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, तो विल, ठीक है। यहाँ विल ही आता है और कोई नहीं। सेल आता है, लेकिन सेल किसके बारे में आता है, पार्ट 1 में बता चुका हूँ। और सेल का जरूरी भी नहीं है, जब सब में विल लगा सकते हैं दोस्तों। तो हमारी गली में तुम्हारा क्या काम है, जब हम यहाँ पर विल ऑलरेडी सब में लगेगा तो सेल का काम ही क्या है, कोई काम नहीं है। तो सबके साथ में आप विल लगाएंगे, तो यू विल। उसके बाद में बोलने को क्या बोलते हैं, सबसे पहले बोलने को स्पीक बोला जाता है, समझे। क्या बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं। तो यह स्पीक हो गया, समझे, बोलने को स्पीक। उसके बाद में क्या चीज़ बोलना है, तो इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेज़ी। तो अंग्रेज़ी यहाँ पर क्या बनेगा, इंग्लिश, समझे, क्या बनेगा, इंग्लिश। तो क्या हो गया दोस्तों, यू विल स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेज़ी बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। यह कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, तो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखिए दोस्तों, सेम ये वाला कॉपी यहाँ पर किया गया है, सिर्फ अलग से नोट आ गया है, मतलब कि नहीं आ गया है, इसमें नोट अलग से आ गया। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे सब सही है, सेम है, खाली ये नोट अलग से आ गया है दोस्तों। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि नोट कहाँ आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। देखिए दोस्तों, तुम अंग्रेज़ी नहीं बोलोगे, तो तुम यहाँ पर यू बन जाएगा, तुम का इंग्लिश यू होता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, समझे, विल। उसके बाद में नहीं का चर्चा हुआ है दोस्तों, इसलिए नोट आ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, नोट आ जाएगा, समझे, नहीं के लिए नोट आ जाएगा। उसके बाद में बोलने को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो स्पीक बोलते हैं। देखिए स्पीक यहाँ भी था, तो वही स्पीक यहाँ भी है। और इंग्लिश को क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ी को, तो इंग्लिश, अंग्रेज़ी का इंग्लिश, समझ गए ना। तो क्या हो गया दोस्तों, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ था कि यू विल स्पीक इंग्लिश, यहाँ है यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। डाउट्स क्लियर। अब देखिए, अब मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में। देखिए, क्या तुम अंग्रेज़ी बोलोगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्या पहले आ गया, और यहाँ है कि तुम क्या अंग्रेज़ी बोलोगे, मतलब कौन सा भाषा का अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ वाला बोलोगे, फ्रांस वाला बोलोगे, इंडिया वाला, कौन सा अंग्रेज़ी बोलोगे, उसमें कि तुम क्या अंग्रेज़ी बोलोगे बताओ। तो दोस्तों एक बात मैं बताऊँगा, यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव है यह सेंटेंस, ठीक है ना। लेकिन यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, यह क्या है दोस्तों, यह क्वेश्चन कर रहा है, यह WH फैमिली का सेंटेंस है, समझे ना। तो दोस्तों एक बात मैं पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका हर वीडियो में बताया हूँ और इसमें बताऊँगा। इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे, तो क्या पहले आ जाएगा, जहाँ पर भी क्या पहले आ जाएगा, ये सब बहुत सारे वर्ड्स हैं, उससे मतलब नहीं है, पहले क्या रहना चाहिए। अगर पहले क्या आ गया तो वह इंट्रोगेटिव है, समझे, इंट्रोगेटिव है। और ये क्या, अगर ये सब बहुत सारे वर्ड्स हैं और ये क्या पहले नहीं आके और इधर कहीं भी आ जाए,
जैसे इसमें देख लीजिए आप, तुम है पहले, उसके बाद में क्या आ गया। ये क्या यहाँ छोड़ के यहाँ भी रहे, या फिर यहाँ रहे, या यहाँ रहे, या ये कहीं भी रहे, खाली शुरू में नहीं रहना चाहिए, तो यह क्या होगा, WH फैमिली से बनेगा, उसका मीनिंग्स बदल जाएगा। अब देखिए, यह एक तरीका हो गया इंट्रोगेटिव पहचानने का, जहाँ पर क्या पहले आएगा, इंट्रोगेटिव होगा, जहाँ पर पहले क्या नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ब होगा। और एक चीज़ देख लीजिए, और जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे इसको, इस सेंटेंस की बात करूँ तो, क्या तुम अंग्रेज़ी बोलोगे, तो हाँ, या फिर क्या तुम अंग्रेज़ी बोलोगे, तो नहीं। ये बात क्लियर है, हाँ या ना में इसका जवाब दिया जा सकता है, तो यह इंट्रोगेटिव है। लेकिन WH फैमिली अगर है तो हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है, इसमें बताना पड़ेगा आपको। जैसे मैं बोलूँ तुम क्या अंग्रेज़ी बोलते हो, कौन सा अंग्रेज़ी बोलते हो, तो हाँ या ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, इसको तो बताना पड़ेगा, मैं ये अंग्रेज़ी बोलता हूँ, मैं यहाँ का अंग्रेज़ी बोलता हूँ, वहाँ का बोलता हूँ, बताना पड़ेगा, तो यह WH फैमिली है। चलिए, डाउट्स क्लियर हो गया कि जहाँ पर भी हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं वह इंट्रोगेटिव है, और जहाँ पर बताना पड़ेगा हमको हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है वह WH फैमिली है। या फिर जहाँ पर क्या पहले आ जाएगा वह भी इंट्रोगेटिव है, जहाँ पर क्या बाद में आएगा वह WH फैमिली है। डाउट्स क्लियर? तो चलिए, ये मेरा हो गया, ये हो गया। अब बचा कौन मेरा, तो ये वाला बचा, तीसरा नंबर। देखिए दोस्तों, क्या तुम अंग्रेज़ी बोलोगे, समझ गए ना, क्या तुम अंग्रेज़ी बोलोगे। तो देखिए दोस्तों, क्या जब भी पहले आ जाएगा तो उसके लिए ये विल जो है ना दोस्तों, यहाँ विल, और निकल के कहता है कि जब भी क्या पहले आएगा मैं पहले बैठ जाऊँगा, समझ गए ना। ये यू है, यू सब्जेक्ट उससे भी पहले बैठ जाएगा, मतलब सबसे पहले यही रहता है कि फर्स्ट नंबर में मैं रहूँगा, जब भी क्या पहले आएगा फर्स्ट नंबर में मैं रहूँगा, समझ गए ना। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या सबसे पहले है, इसीलिए विल सबसे पहले आ गया। और विल क्या है, तो इस सेंटेंस का, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो विल पहले आ गया, समझे। तो क्या के लिए विल पहले आ गया, जहाँ भी क्या पहले आएगा विल पहले चला आएगा, इंट्रोगेटिव है इसीलिए, इंट्रोगेटिव इसी को बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या के लिए विल सबसे पहले आ गया, उसके बाद में तुम क्या बन जाएगा, यहाँ पर यू बन जाएगा। उसके बाद में बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं, स्पीक मतलब बोलना होता है इंग्लिश में, स्पीक। उसके बाद में अंग्रेज़ी का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज़ी को इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यू विल पहले आएगा, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या हो जाएगा, विल यू स्पीक इंग्लिश, समझ गए ना। अब देखिए, ये वाला वर्ड्स सेम यहाँ कॉपी किया हुआ है, सिर्फ डिफरेंसेस देखिएगा, ये नहीं लिखा हुआ है, ये नोट लिखा हुआ है, वही भर डिफरेंस है। बाकी यू विल स्पीक इंग्लिश यहाँ पे है, यू देखिए विल यू स्पीक इंग्लिश, सेम वही चीज़ है, खाली नोट आ गया अलग से, नहीं का चर्चा हुआ इसीलिए। तो नोट कहाँ आता है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब पहले आने लगेगा, इंट्रोगेटिव बन जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद में हो जाता है वो, समझे। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, क्या के लिए विल तो सबसे पहले आएगा, विल कहता है कि मैं जब भी क्या आएगा मैं उसके साथ में सबसे पहले आऊँगा, तो क्या है यहाँ, तो विल आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट तुम, तो तुम यू बन गया यहाँ पर, समझ गया ना। उसके बाद में नहीं, तो नहीं के लिए नोट आ गया यहाँ पर। उसके बाद में बोलने को स्पीक बोला जाता है बोलने को, तो स्पीक आ गया। और क्या बोलना है, तो अंग्रेज़ी को इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ था यू विल यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ था विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, समझ गया ना। विल यू स्पीक इंग्लिश, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसा प्रैक्टिस करते चलेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें देख लीजिए, यह WH फैमिली है, बता चुका हूँ। यह क्या है, WH फैमिली है। तो कैसे बनेगा, तुम क्या अंग्रेज़ी बोलोगे, क्या है दोस्तों, तुम क्या अंग्रेज़ी बोलोगे, समझ गए ना। तो कि यहाँ बताना पड़ेगा कि क्या अंग्रेज़ी, कौन सा अंग्रेज़ी। तो देखिए, इसके लिए क्या के लिए सबसे पहले वाट लिखा जाएगा, वाट WH फैमिली है, WH लिखा हुआ है, तो ये फैमिली है WH फैमिली। तो क्या के लिए सबसे पहले वाट लिखा जाएगा, यहाँ क्या के लिए सबसे पहले विल लिखा जाता था, लेकिन यहाँ वाट लिखा जाएगा, समझ गया ना, मीनिंग्स बदल जाएगा। उसके बाद में तुम। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि जब भी WH फैमिली आता है तो जस्ट उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब्स होना चाहिए। इस WH के बाद में ये सब वर्ड्स नहीं यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब नहीं, सब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, समझ गए ना। तो WH फैमिली आ गया वाट क्या के लिए। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब्स, इस टेंस का विल, उसके बाद में सब्जेक्ट तुम, तो वहाँ से फिर वही प्रक्रिया आ जाएगा पहले जैसा, तुम यू बन जाएगा। उसके बाद में बोलने को स्पीक बोलते हैं, उसके बाद में अंग्रेज़ी को इंग्लिश बोलते हैं, फिर वही प्रक्रिया आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो गया दोस्तों, वाट विल यू स्पीक इंग्लिश, समझे, वाट विल यू स्पीक इंग्लिश।
अब दूसरा वाला देखिए दोस्तों, अगर दूसरा वाला देखेंगे तो इसमें क्या है, तुम क्या अंग्रेजी नहीं बोलोगे। यहाँ था कि तुम क्या अंग्रेजी बोलोगे और यहाँ की क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, समझे। तुम क्या अंग्रेजी नहीं बोलोगे, बताओ कौन सा अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते हो, इसका मतलब ये है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ नोट अलग से आ जाएगा। देखिए वाट, तो वाट यहाँ भी समझ गए ना, वाट तुम को छोड़ दीजिए अभी, यहाँ वाट है ना क्या के लिए, तो ये क्या के लिए वाट आ गया पहले, उसके बाद में उस हेल्पिंग वर्ब आएगा इसके जस्ट बगल में विल, उसके बाद में सब्जेक्ट यू बन जाएगा तुम, ये तुम है यू बन जाएगा, उसके बाद में नहीं है तो नोट बन जाएगा, उसके बाद में बोलने को स्पीक बोलते हैं और अंग्रेज़ी को इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, वाट विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ था कि वाट विल यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ था वाट विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, समझ गए ना। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस मिलेंगे आपको, सिर्फ वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं ना, ज़िंदगी भर पछताइएगा। देखिए डाउट्स, पढ़ने में इंसान को जितना भी टाइम लगे उसको नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि वह ज्ञान लिया हुआ मतलब कि ले रहा होता है, और ज्ञान लेते हुए उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप ये चीज़ सीखने में जितना भी टाइम लग जाए उसके बारे में मत सोचिए, जितना टाइम लगे सोचिए कि जितना टाइम लगेगा इसको आज हम सीख के रहेंगे, समझ गए ना। जितना टाइम भी लगे मैं सीख के रहूँगा, इसको आगे चल के काम ही देगा, समझे। और जब सीख जाएंगे तो इसको बनाना आपको सेकेंडों नहीं लगेगा, हमको सिखाना है इसीलिए इतना देर से इतना डिटेल समझाता हूँ, इसीलिए लेट होता है, वरना ऐसे आपको सीधा सीधा बता के पार कर देते जबकि आपको समझ में भी नहीं आता। तो अब टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सीखने में जितना भी टाइम बर्बाद हो जाए वह फालतू का नहीं जाता है, वह कुछ न कुछ उसका फल मिलता है। तो देखिए दोस्तों, तुम काम करोगे, यहाँ है कि तुम काम करोगे, यहाँ है तुम काम नहीं करोगे, यहाँ है क्या तुम काम करोगे, यहाँ है क्या तुम काम नहीं करोगे, यहाँ है तुम क्या काम करोगे, और यहाँ है क्या तुम क्या काम नहीं करोगे। सबको पढ़ के देख लीजिए कैसे बनेगा। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के चलते मीनिंग्स बदल जाता है दोस्तों, और कोई चीज़ इसमें नहीं है, बस ये विल और यू, ये विल जो है ना हेल्पिंग वर्ब, उसी के चलते मीनिंग बदलता है। ये विल कभी पहले आ जाता है, कभी बाद में आता है, कभी आता नहीं है, कभी आता है, इसी से मीनिंग बदल जाता है। देखिए तुम काम करोगे, यह मेरा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब कि सकारात्मक। तो पॉजिटिव में क्या है, तुम सबसे पहले यू बन जाएगा इंग्लिश इसका, तुम का इंग्लिश यू होता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे विल, ठीक है। उसके बाद में काम करने को क्या बोलते हैं, पहले तो डू बोलते हैं, डू, और काम को क्या बोलते हैं, वर्क। तो वर्क यहाँ पर है। बोलिए कि द कहाँ से आ गया, तो द का टेंशन मत लीजिए, ये सब जब आप सीख जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि टू कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा और ए एन कहाँ लगेगा, समझ गया ना। तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, पहले आप सीखिए। तो क्या हो गया, यू विल डू द वर्क, समझे, यू विल डू द वर्क, तुम काम करोगे। अब इसमें देखा जाए तो सेम यही वाला कॉपी यहाँ पर किया गया है, सिर्फ ये नोट अलग से आ गया है। अगर नोट को हटा दिया जाए तो सेम वही चीज़ है। अब नोट कहाँ से आ गया, तो नहीं के लिए आ गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। यह क्या है दोस्तों, तो यह मेरा नकारात्मक सेंटेंस है, दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का चर्चा हुआ इसलिए। तो तुम, यू, देखिए तुम सब्जेक्ट यू बन जाएगा यहाँ इंग्लिश में, यू। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब्स आना है, विल आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में नहीं का चर्चा हुआ इसीलिए नोट आ जाएगा। उसके बाद में काम करने को क्या बोलते हैं, करने को डू बोलते हैं, और काम को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क। तो यहाँ पर वर्क आ गया। तो क्या हो गया दोस्तों, यू विल नॉट डू द वर्क। क्या हो गया, यू विल नॉट डू द वर्क। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, क्या तुम काम करोगे, ठीक है, क्या तुम काम करोगे। अब यहाँ क्या पहले आ गया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। क्या पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया। और जब क्या पहले आ गया तो विल भी कहता है कि जहाँ तुम जाओगे तुम्हारा पीछे पीछे आऊँगा। क्या पहले आ गया तो विल भी पहले आ गया, समझ गए ना, विल पहले आ गया क्या के लिए। उसके बाद में सब्जेक्ट फिर यू, तुम है तो यू आ गया। उसके बाद में सेम प्रोसेस, काम करने को डू बोलते हैं, डू मतलब करना होता है, कोई भी चीज़ करने को डू बोलते हैं इंग्लिश में, और काम को वर्क बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, विल यू डू द वर्क, विल यू डू द वर्क। और यहाँ देख लीजिए, क्या तुम काम नहीं करोगे, यह भी क्या है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, नहीं है इसीलिए नेगेटिव भी है। तो क्या हो गया दोस्तों, सबसे पहले क्या आ गया, इसके लिए विल आ जाएगा। उसके बाद में यू, तुम है तो यू आ गया। उसके बाद में नहीं है, नहीं का चर्चा हुआ इसलिए नोट आ गया। उसके बाद में कोई भी चीज़ करने को डू बोला जाता है तो डू है, और काम को वर्क बोला जाता है तो वर्क है। तो क्या हो गया दोस्तों, विल यू नॉट डू द वर्क, विल यू नॉट डू द वर्क। अब ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, सिर्फ ये नोट अलग से आ गया। अगर नोट हटा दीजिए तो ये सेम हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, खाली ये नोट हटा दीजिएगा। तो समझ गए ना, नहीं हटा दीजिए। उसी तरह से इसको देख लीजिए, तुम क्या काम करोगे, समझे। यहाँ था
तुम काम करोगे, और यहाँ है तुम क्या काम करोगे। यहाँ पर क्या पहले आ गया था, यहाँ क्या बाद में आया। तो अभी बताया कि क्या बाद में नहीं रहना चाहिए, कहीं भी इधर रहे इधर रहे इधर रहे कहीं भी रहे तो WH फैमिलीज बनेगा। तो क्या के लिए सबसे पहले वाट यहाँ पर आएगा, समझे, विल नहीं आएगा, आपकी वाट आ जाएगा, समझ जाइए। उसके बाद में जब भी WH फैमिली आएगा तो इसके जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब आता है विल, समझ गए ना, क्या आएगा, विल आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट तुम क्या बनेगा, यू बन जाएगा। उसके बाद में दोस्तों करने को डू बोला जाता है और काम को वर्क बोला जाता है। तो क्या हो गया दोस्तों, वाट विल यू डू द वर्क, वाट विल यू डू द वर्क, समझ गए ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम क्या काम नहीं करोगे, तुम बताओ हमको कि क्या काम नहीं करोगे। इसमें बताया गया कि तुम क्या काम नहीं करोगे, समझ गए ना। तो कैसे बनेगा दोस्तों, सबसे पहले WH फैमिली आएगा, इस क्या के लिए WH फैमिली आ जाएगा। ये क्या अगर पहले आ जाता तो WH फैमिली नहीं आता, तब विल पहले आता। यहाँ देखिए क्या पहले आ गया तो विल पहले आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बाद में आया, इसलिए WH फैमिली वाट आ गया। और वाट जब भी आएगा तो इसके जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा, तो वाट विल हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट यू बन गया यहाँ पर यू। उसके बाद में नहीं तो नोट। उसके बाद में करने को डू बोला जाता है और काम को वर्क बोला जाता है। तो क्या हो गया दोस्तों, वाट विल यू नॉट डू द वर्क, क्या हो गया, वाट विल यू नॉट डू द वर्क। एकदम आसानी भाषा में समझिए। इसको देख लीजिए, मैं तुमको पढ़ाऊँगा, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊँगा, क्या मैं तुमको पढ़ाऊँगा, क्या मैं तुमको नहीं पढ़ाऊँगा, मैं तुमको क्या पढ़ाऊँगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, मैं तुमको क्या नहीं पढ़ाऊँगा, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं तुमको पढ़ाऊँगा, तो क्या है दोस्तों, मैं आई बन जाएगा सबसे पहले, मैं सब्जेक्ट है, आई बन गया। उसके बाद में विल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, विल आ जाएगा। उसके बाद में पढ़ाने को क्या बोलता है, तो टीच। तो पढ़ाने का इंग्लिश टीच होता है, टीच मतलब पढ़ाना होता है। और किसको पढ़ाना है, तो तुमको, मतलब कि आपको, तो यू बन गया यहाँ पर यू। तो क्या हो गया दोस्तों, आई विल टीच यू, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। अगर मैं बोलता कि आप मुझे पढ़ाएंगे तो आपके जगह ये यू पहले आ जाता और ये आई बाद में इधर आ जाता, मी बन जाता। क्या हो जाता, यू विल टीच मी, यू विल टीच मी, समझे ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो मेरा नाउन 16 वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल्स में बताया हूँ। ठीक है, नाउन का कैसे कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊँगा, यहाँ था मैं तुमको पढ़ाऊँगा, यहाँ था मैं तुमको नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये कैसे बनाएंगे इसको आप, ये वाला सेम यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, सिर्फ नोट अलग से लगा दीजिए नहीं के लिए। और नोट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। तो देख लीजिए, आई यहाँ पर मैं के लिए आई आ गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आना है विल, हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद में नहीं के लिए नोट आ गया। उसके बाद में पढ़ाने को टीच बोलते हैं, तो टीच। और किसको पढ़ाना है, तो आपको, तो यू हो गया। तो क्या हो गया दोस्तों, आई विल नॉट टीच यू, क्या हो गया, आई विल नॉट टीच यू, समझे। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, क्या मैं तुमको पढ़ाऊँगा। यहाँ देखिए, क्या मैं तुमको पढ़ाऊँगा, यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए आप सबसे पहले, क्या पहले आ गया ना, बादे रहता तो वाट आता, लेकिन पहले आ गया तो विल चल जाएगा, विल क्या के साथ में चिपक जाएगा, समझे। तो क्या के लिए विल आ गया, हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद में मैं यहाँ पर आई बन जाएगा। उसके बाद में पढ़ाने को टीच बोलते हैं, तो टीच यहाँ पर लगेगा। और फिर तुमको या फिर आपको, उसके लिए यू आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विल आई टीच यू, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, विल आई टीच यू, समझे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं तुमको नहीं पढ़ाऊँगा। यहाँ देखिए, क्या मैं तुमको नहीं पढ़ाऊँगा, समझे। तो इसके लिए ये क्या है, तो विल पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, उसके बाद में आई तो आई, नहीं तो नोट, पढ़ाने को टीच, और तुमको तो यू, या आपको तो भी यू। तो क्या हो गया, विल आई नॉट टीच यू। यहाँ था विल आई टीच यू, विल आई नॉट टीच यू। क्या दिक्कत है, सेम ये वाला यहाँ पर आ गया कॉपी होकर, खाली नोट अलग से लग गया। उसी तरह से सेम ये वाला यहाँ पर लिखा गया है, सेम ये वाला नोट अलग से आ गया, समझे। उसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा, मैं तुमको क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्या पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों मैं तुमको क्या पढ़ाऊँगा, यह WH फैमिलीज बनेगा। तो वाट आ गया, क्या के लिए वाट आ गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा WH फैमिली के जस्ट बगल में, तो विल आ गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सेम प्रोसेस पहले जैसा, सब्जेक्ट आई, मैं, तो मैं के लिए आई, पढ़ाने को टीच बोलते हैं तो टीच। उसके बाद में किसको, तो आपको या तुमको, इसके लिए यू। तो क्या हो गया दोस्तों, वाट विल आई टीच यू, समझ गया ना, क्या हो गया, वाट विल आई टीच यू। उसी तरह से यहाँ देख लिया, मैं तुमको क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं तुमको क्या पढ़ाऊँगा।
तो इसके लिए दोस्तों मैं तुमको क्या पढ़ाऊँगा, इसके लिए सेम प्रोसेस है। मैं पहले क्या के लिए वाट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, उसके बाद में आई आ जाएगा, मैं के लिए आई आ जाएगा, उसके बाद में पढ़ाने को टीच बोलते हैं, और आपको या तुमको उसके लिए यू। तो क्या हो गया दोस्तों, यह हो गया व्हाट विल आई टीच यू। क्या हो गया, व्हाट विल आई टीच यू, समझ गया ना। चलिए दोस्तों अब खत्म ही होने वाला, और 2 ठो फटाफट हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्या है दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए सेम, ये मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, आई बन जाएगा, समझे। उसके बाद में साथ जाऊंगा, उसके लिए विथ लगता है, अभी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, देखते चलिए। आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस का। उसके बाद में जाने को क्या बोलते हैं, तो गो बोलते हैं। उसके बाद में साथ लिखा हुआ है तो विद का मतलब होता है दोस्तों साथ, समझे। किसी के भी साथ तो विथ आ जाएगा। उसके बाद में किसके साथ में, तो तुम्हारे साथ में तो यू आ जाएगा। अगर मेरे साथ में तो विथ मी, आपके साथ में विथ यू, उनके साथ में विथ हिम, ठीक है। और उसके साथ में विथ हिम, उनके साथ में विथ देम, और वह कोई लड़की है तो विथ हर, वह लड़की के साथ में विथ हर, समझे। इस तरह से यूज होता है। तो आई विल गो विथ यू मतलब कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा या आपके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ यू। उसी तरह से मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, यहाँ देखिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो मैं आई आ जाएगा, मैं के लिए आई आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब से आएगा विल, उसके बाद में नहीं है तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद में जाने को गो बोलते हैं तो गो आ जाएगा। उसके बाद में साथ है तो साथ के लिए विथ आ जाएगा। उसके बाद में तुम्हारे या आपके, उसके लिए यू आ जाएगा। तो क्या हो गया मेरे भाई, आई विल नॉट गो विथ यू। आप देखेंगे अगर इसको तो ये और ये सेम है, खाली नोट अलग से आ गया है, समझे। नोट अलग से आ गया है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ये वाला, क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, या क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव क्यों है, क्या पहले आ गया इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया। तो क्या पहले आ गया तो विल भी पहले चला आएगा भाई, ये तो नियम है। तो विल आ गया पहले, क्या के लिए विल आ गया। उसके बाद में मैं यहाँ का बन जाएगा, आई बन जाएगा। फिर जाने को गो बोलते हैं तो गो हो गया। फिर साथ है तो साथ के लिए विथ आ गया, और किसके साथ में, तो तुम्हारे साथ में तो यू आ गया। अगर आपके साथ रहता तो भी यू होता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, सॉरी, आई विल गो विद यू। क्या हो जाएगा, आई विल गो विथ यू। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। या क्या हो जाएगा, क्या के लिए सबसे पहले विल आ जाएगा, और फिर आई, मैं है तो मैं का इंग्लिश आई होता है, और नहीं का इंग्लिश नॉट होता है। जाने को गो बोलते हैं तो गो यहाँ पर है, और साथ के लिए विथ, और तुम्हारे या आपके उसके लिए यू। तो क्या हो गया मेरे भाइयों, विल आई नॉट गो विथ यू, विल आई नॉट गो विथ यू। अब ये वाला देखेंगे और ये वाला देखेंगे तो दोनों सेम है, सिर्फ नोट अलग से आ गया, समझे। हर सेंटेंस का यही नियम है, कोई भी आप टेंस में पढ़ेंगे तो यही नियम है। सिर्फ एक टेंस समझ गए तो सारे टेंस आप समझ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। यह क्या पहले आया हुआ था, अब यहाँ पर है कि कहाँ आ गया है, ठीक है। मतलब कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊँगा, और यहाँ है मैं तुम्हारे साथ कहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊँगा और मैं तुम्हारे साथ कहाँ नहीं जाऊँगा। तो सिंपली इसको बनाने के लिए दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊँगा, तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। मैं के लिए आई पहले नहीं आएगा, क्यों, ऐसा अगर होगा तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यह कहाँ लिखा हुआ है ना, यह क्वेश्चन कर रहा है, कहाँ जाना है, किसका पास जाना है, क्या खाना है, कब जाना है, ऐसा कब, कहाँ, कौन, इस तरह से जब भी आएगा तो वह क्वेश्चन वर्ब कहलाते हैं, वह WH फैमिली कहलाते हैं, समझे ना। या फिर व्हाट, कहाँ, क्या, कब, कैसे, कौन, इस तरह से आएगा तो WH फैमिली कहलाते हैं। WH फैमिली के बारे में बहुत डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसमें आपका सारे डाउट्स क्लियर होगा। वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरे एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। मैं WH फैमिली के बारे में बहुत डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो सब्सक्राइब कर लेंगे आप चैनल को तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, समझे। चलिए देखिए, यह क्या है, WH फैमिली से है दोस्तों। क्या है दोस्तों, WH फैमिली से है। तो दोस्तों कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है। वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, वहाँ के लिए भी वेयर यूज होता है, और यहाँ के लिए हेयर और देयर, समझे। कहीं कहीं तो वेयर भी रह जाता है।
तो ये सब चीज़ आप बहुत सारे वर्ड्स जब सीखेंगे तो ये सब आपको पता रहेगा, समझे। तो चलिए, कहाँ जो क्वेश्चन करेगा उसको सबसे पहले लिखना है और क्वेश्चन वर्ब के जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ये बात मैं बता चुका हूँ पहले कि WH फैमिली जब भी आएगा तो उसके जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब्स आएगा। तो देखिए, कहाँ जाना है, यही क्वेश्चन कर रहा है, कहाँ जाना है। तो कहाँ को सबसे पहले खींच के बाहर निकालिए, इंग्लिश में वेयर बन जाएगा, समझे। वेयर मतलब कहाँ। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसके जस्ट बगल में आ जाएगा। पहले इधर का छूछाव मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले WH फैमिली आ गया तो हेल्पिंग वर्ब बैठा लीजिए, तब इधर छूना है इस तरफ, समझे। तो ये आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ जाएगा इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब्स विल, समझे। वेयर के बाद में विल, समझ गए ना। उसके बाद में देख लीजिए, अब इधर हाथ लगाइए, मैं है तो आई, उसके बाद में जाने को गो तो गो, उसके बाद में साथ में तो विथ, उसके बाद में तुम्हारे या आपके तो यू, समझ गए ना। ऐसे बनाना पड़ता है। तो क्या हो गया दोस्तों, वेयर विल आई गो विथ यू, क्या हो गया, वेयर विल आई गो विथ यू, समझे कि नहीं समझे। सेम प्रोसेस इसमें देख लीजिए, अगर इसमें डाउट क्लियर ना हुआ तो इसमें हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ कहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ था कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊँगा, और यहाँ कहाँ नहीं जाऊँगा, सिर्फ नहीं अलग से आ गया। अगर ये नहीं को मिटा दीजिएगा तो सेम यही वाला सेंटेंस यहाँ भी बन जाएगा, है ना। देख लीजिए, मिला लीजिए, सेम वही चीज़ यहाँ भी बन गया, लेकिन नहीं अलग से आ गया है। तो यही वाला कॉपी हो जाएगा यहाँ, सिर्फ नोट अलग से लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है कहाँ, तो उसको खींच के लाइए बाहर, बन जाएगा वेयर, कहाँ का, इंग्लिश वेयर। उसके बाद में वेयर WH फैमिली से है तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, समझे, विल। उसके बाद में इधर हाथ लगाइए, सब्जेक्ट आई, मैं है यहाँ पर, मैं आई बन जाएगा। उसके बाद में नहीं है तो नोट आ जाएगा। उसके बाद में जाने को क्या बोलते हैं, तो गो मतलब जाना होता है। उसके बाद में साथ में तो विथ होता है। उसके बाद में तुम्हारे तो यू, या फिर आपके तो भी यू। तो दोस्तों क्या बन गया, वेयर विल आई नॉट गो विथ यू, वेयर विल आई नॉट गो विथ यू, समझ गए ना। अगर ये नोट को हटाइएगा और नहीं को हटा दीजिएगा तो ये वाला सेम यहाँ आ गया ना। तो ऐसा ही होता है, जो यहाँ रहेगा वही वाला कॉपी होकर यहाँ आ जाएगा नेगेटिव में, सिर्फ नोट अलग से आ जाएगा। बाकी ये जो रहेगा सेम वही वाला यहाँ भी रहेगा, खाली ये वाला नोट अलग से आ जाएगा। ये वाला जैसा रहेगा तो वैसा ही ये वाला भी रहेगा नेगेटिव में, खाली नोट अलग से आएगा, समझ गए ना, समझ गए। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये मेरा लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद में वीडियो एंड हो जाएगा, तो इसको भी समझ लीजिए, 5 मिनट लगेंगे। रोहन मेरे साथ जाएगा, ठीक है। क्या है दोस्तों, रोहन मेरे साथ जाएगा। चलिए, रोहन मेरे साथ जाएगा तो सिंपली रोहन, तो यहाँ पर रोहन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, तो विल आ गया। उसके बाद में जाने को गो बोलते हैं तो गो हो गया, और साथ के लिए विथ हो गया, और मेरे या हमारे तो माय, यहाँ पर मी हो गया, ठीक है। आई मत लिखिएगा, आई नहीं होगा, मैं हो जाएगा। आई मतलब मैं होता है, मेरे मतलब कि मी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा आई। तो क्या हो गया दोस्तों, रोहन विल गो विद मी, क्या हो गया, रोहन विल गो विद मी, समझ गए ना। अब ये वाला देख लीजिए, रोहन मेरे साथ नहीं जाएगा। यह पॉजिटिव सेंटेंस था और यह नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का चर्चा हुआ इसीलिए, मतलब यह सकारात्मक है और यह नकारात्मक है। तो दोस्तों रोहन, तो रोहन हो गया, और हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर इसके बाद में विल। उसके बाद में नहीं के लिए नोट आ गया। उसके बाद में जाने को गो बोलते हैं तो गो आ गया। फिर उसके बाद में विथ, साथ के लिए विथ आ गया। फिर क्या है, मेरे, तो मेरे के लिए मी आ गया, मी। तो क्या हो गया दोस्तों, रोहन विल नॉट गो विथ मी। यहाँ था रोहन विल गो विथ मी, यहाँ है रोहन विल नॉट गो विथ मी, समझे। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए, क्या रोहन मेरे साथ जाएगा। क्या पहले आ गया ना दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव क्या पहले आ गया, इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया। तो क्या के लिए सबसे पहले विल आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर रहता है वही निकल के सबसे पहले चल जाता है। देखिए, ये रोहन और ये विल, ये रोहन, ये ऐसे चेंज हो जाएगा, समझे, ऐसे और ऐसे, समझ गए ना। विल बाहर आ जाएगा, रोहन अंदर घुस जाएगा। तो विल आ गया बाहर, ये क्या है इसीलिए विल आ गया। उसके बाद में रोहन, तो रोहन आ गया। फिर जाने को गो बोलते हैं तो गो, और साथ को विथ। उसके बाद में मेरे तो मी, सेम प्रोसेस से ही रहेगा फिर। तो क्या हो गया दोस्तों, विल रोहन गो विथ मी, क्या हो गया, विल रोहन गो विथ मी, समझ गए ना। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, क्या रोहन मेरे साथ नहीं जाएगा, ठीक है। क्या रोहन मेरे साथ नहीं जाएगा दोस्तों, तो यह भी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, क्या पहले है तो विल पहले आ जाएगा, तब रोहन है तब रोहन आ जाएगा। उसके बाद में नहीं है तो नहीं
के लिए नोट आ जाएगा, फिर जाने को गो बोलते हैं, और साथ में साथ के लिए विथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विथ। समझ गया ना दोस्तों, विथ बोलते हैं। उसके बाद में मेरे साथ में, तो मेरे के लिए मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मी बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों? विल रोहन नोट गो विथ मी। क्या हो गया? विल रोहन नोट गो विथ मी। समझ गया ना। नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों, रोहन मेरे साथ कहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? कहाँ। कहाँ, यही क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ जाना है, कहाँ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कर रहा है WH फैमिली से है, उसी को सबसे पहले लिखिए, बाहर निकाल के खींच के लाइए, बाहर ले आइए। तो क्या हो गया दोस्तों? वेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेयर। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। जब भी यहाँ आएगा WH फैमिली, तो उसके बाद में जस्ट बाद में बगल में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, विल। उसके बाद में वेयर विल, तब फिर रोहन, तो रोहन। उसके बाद में जाने को गो बोलते हैं, तो गो। उसके बाद में साथ, साथ का इंग्लिश विथ होता है, और मेरे के लिए मी। तो क्या हो गया मेरे भाइयों? वेयर विल रोहन गो विथ मी। वेयर विल रोहन गो विथ मी। ठीक है ना। अब इसको देख लीजिए, रोहन मेरे साथ कहाँ नहीं जाएगा। यहाँ था कि रोहन मेरे साथ कहाँ जाएगा, और यहाँ है कहाँ नहीं जाएगा। समझ गया ना। तो सेम प्रोसेस है, सिर्फ नोट अलग से आ जाएगा। रोहन को आप बाद में लिखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को पहले लिखिए। कहाँ, तो कहाँ सबसे पहले यहाँ बाहर आ जाएगा वेयर। वेयर के बाद में जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा, विल। उसके बाद में रोहन है, तो रोहन, और नोट नहीं के लिए नोट आ जाएगा। जाने को गो बोलते हैं, तो गो आ गया। साथ में विथ आ गया, विथ। साथ का इंग्लिश विथ होता है। और मेरे को मी बोलते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया दोस्तों? रोहन मेरे साथ कहाँ नहीं जाएगा, तो वेयर विल रोहन नॉट गो विथ मी। वेयर विल रोहन नॉट गो विथ मी। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो सेम है दोस्तों, यही वाला यहाँ पर कॉपी किया गया है, सिर्फ नोट अलग से आ गया। नहीं तो ये जैसा है वैसा ही यहाँ भी मिलेगा। रोहन विल गो विथ मी, खाली नोट अलग से आ गया। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये वाला जैसा है वैसा ही ये वाला है, सिर्फ ये नोट अलग से आ गया ये नहीं के लिए। नहीं तो उसको हटाइएगा तो सेम हो जाएगा। विल रोहन गो विथ मी। आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, वेयर विल रोहन गो विथ मी। ठीक है, ये वाला सिर्फ नोट अलग से आ जाएगा नहीं के लिए। नहीं तो ये जैसा वैसा ही। ये पॉजिटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। समझ गया ना। तो ये सब का नियम इसी तरह से बनाया गया है दोस्तों, बनाने का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप ऐसा ही वीडियो अगर और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आप देखें हैं दोस्तों, तो आपका भी हक बनता है दोस्तों, फ़र्ज बनता है कि एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक करने से हम लोग का मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ता है, जिससे इम्प्रेस होते हैं हम लोग और वीडियो बनाने में मन लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आई विल सी यू सून। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।